कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवते सन्तोषिदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए आप हम सभी इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम।
आज कथा के इस त्रयोदश दिवस में 13वें दिवस में हम लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी भागवत यात्रा जिसके माध्यम से हम लोग इस भागवत तत्व को जान रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रही है। तो शायद ये एक विनोद वाली बात भी हो सकती है कि शायद इसीलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए उस स्थान पर पहुंचे, क्योंकि जितना आनंद कथा श्रवण करने में आता है उससे ज्यादा आनंद कथा को सुनाने में आता है। और मैं तो अभी इस कथा का पूर्ण आनंद ले रहा हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग भी एकाग्रचित्त होकर के आनंद के साथ में इस कथा का पूर्ण आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है और इस कथा से कुछ मिले या ना मिले, कुछ प्राप्त हो या ना हो, आनंद तो अवश्य मिलेगा। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं, उनके दर्शन से ही आनंद छा जाता है, तो उनकी कथाओं की बात ही क्या है। जब कथा होती है तो ऐसा लगता है मानो आनंद बरस रहा है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार मनु महाराज और शत्रुपा देवी, जिन्होंने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 पुत्र व 3 पुत्रियों को जन्म दिया। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनकी कथाएं हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और 3 पुत्रियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। महाराज मनु और शत्रुपा, जिन्होंने अपनी कन्या को कर्दम ऋषि को दिया, जिनसे 9 कन्याएं हुई। नौ कन्याओं के बाद कई शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि कर्दम ऋषि ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था, तो ये 9 कन्याएं
नवधा भक्ति के रूप में ही कर्दम ऋषि के घर उत्पन्न हुई। जब कर्दम ऋषि 9 कन्याओं के बाद पुनः तपस्या के लिए जाने लगे, तब माता देवहूति ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप तो वन की ओर चले जाएंगे, किंतु इन कन्याओं के जन्म के बाद इनका विवाह कराना भी पिता का दायित्व होता है, और यदि एक पुत्र हो तो वो सभी ऋणों से हमें उऋण करता है। तब कर्दम ऋषि ने माता देवहूति की बात को स्वीकार किया और माता देवहूति के गर्भ से एक परम पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ, जो साक्षात भगवान के ही अवतार थे। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञग्निरिव दारुणी। जिस प्रकार काष्ठ को जलाने पर अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही माता देवहूति के घर से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल देवता, कपिल मुनि सांख्य योग के प्रणेता, जिन्होंने अपनी माता को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग आदि के बारे में समझाया। कर्दम ऋषि तपस्या करने वन में चले गए। एक समय माता देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न किया। अब यहाँ पर माता देवहूति जानती हैं कि भगवान स्वयं अपने अंश के रूप में मेरे गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया है, इसलिए माता उनको भगवान के रूप में ही संबोधित कर रही है। माता देवहूति ने भगवान कपिल से भक्ति योग के बारे में पूछा कि भक्ति कितने प्रकार की है और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तब कपिल मुनि ने बड़ा ही विशद विवेचन किया है। उन्होंने माता को बताया कि भक्ति करने के लिए सबसे पहले तो मन को एकाग्र करना है, क्योंकि ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन, हमारा मन इंद्रियों की ओर आसक्त होता है, विषयों में फंस जाता है, तब मनुष्य बंधनकारी हो जाता है। और जब यही मन ईश्वर में लग जाता है, तब मोक्ष का कारक हो जाता है। शंकराचार्य जी ने भी अपनी रचना में यही बात कही है। बद्धो ही कोवा विषयानुरागी, बंधन युक्त वही है जो विषयों में आ सकता है।
इसलिए विषयों को छोड़ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त करता है। मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन को एकाग्र कैसे किया जाए? तो मन को एकाग्र करने के लिए योग की विधियां बताई, अष्टांग योग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान और समाधि में अंतर बताया। ध्यान किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं? जब आप किसी एक स्वरूप का ध्यान करते हैं, किसी एक स्वरूप का चिंतन करते हैं, आंखें बंद करके एकांत में बैठ करके किसी एक स्वरूप को देखते हैं, तो वो ध्यान कहलाता है। किंतु ध्यान में देहासाध्य बना रहता है, और जब मनुष्य ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें देहाभिमान भी चला जाता है, ये देह होते हुए भी प्रतीत नहीं होता, इस देह का अभिमान समाप्त हो जाता है, वो अवस्था समाधि कहलाती है। इसीलिए समाधि को ध्यान से श्रेष्ठ बताया गया है, और अष्टांग योग में अंतिम चरण जो है वो समाधि ही बताई गई है। तो योग के द्वारा, तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये मन बड़ा चंचल है, इतनी आसानी से वश में आने वाला नहीं है, और इसकी गति संसार में सबसे तीव्र है। इसीलिए बार बार योग करके, तपस्या करके, भक्ति करके इसको वश में करना पड़ेगा। और तप करना पड़ेगा, तब से मन वश में होता है। इसे बार बार समझाना पड़ेगा। विवेक रूपी लकड़ी से जब इसे बार बार मारा जाएगा, तब जाकर के मन नियंत्रण में आएगा। एक बार एक राजा के पास एक बकरी थी। वो बकरी कितना भी उसे खिला दिया जाए, तृप्त नहीं होती। राजा ने एक बार एक प्रतियोगिता रखी कि जो इस बकरी को तृप्त कर पाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए, बकरी को जंगल में ले जाते, दिन भर खिलाते, और दिन भर खिला करके वापस राजा के पास ले आते कि महाराज ये बकरी तृप्त हो गई है। किंतु जैसे ही राजा एक हरी ढाल बकरी के सामने लाते, बकरी खाने लग जाती। राजा बोलता कि बकरी अगर तृप्त होती तो डाल खाती ही नहीं, पत्तियां खाती ही नहीं, किंतु ये तो अतृप्त है। ऐसा करते हुए समय व्यतीत हो गया, किंतु कोई उस बकरी को तृप्त नहीं कर सका। उसी समय एक वैष्णव वहां आया और उसने राजा से कहा कि महाराज मैं इस बकरी को तृप्त कर सकता हूं,
महाराज ने कहा ठीक है, आप भी प्रयास कर लीजिए। बकरी वैष्णव को दे दी। अब वो वैष्णव उस बकरी को लेकर के जंगल में गया और जंगल में जाकर के एक लकड़ी ली हाथ में और लकड़ी लेकर के बकरी के सामने बैठ गया। अब बकरी जैसे ही घास खाने का प्रयास करती, वैसे ही एक लकड़ी उस बकरी को मारता। फिर बकरी दूर हट जाती। फिर बकरी घास खाने का प्रयास करती, वैसे ही एक लकड़ी मारता। ऐसे पूरा दिन निकल गया, परंतु बकरी घास नहीं खा पाई। शाम को वैष्णव उस बकरी को राजा के पास ले गया और राजा के पास जाकर के बोला कि महाराज, ये बकरी तृप्त हो गई है। अब वैष्णव के हाथ में लकड़ी तो थी। राजा ने एक डाल उस बकरी के आगे रखी। अब बकरी ने सोचा कि यदि ये डाल खाऊंगी तो ये वैष्णव मुझे डंडे से मारेगा। राजा ने बकरी देखी तो राजा का आश्चर्य हुआ कि ऐसी दिन दुर्बल हो रही है, तृप्त हो कैसे सकती है। किंतु बकरी ने सोचा कि अगर डाल खाई कि वैष्णव ने मारा, तो वो बेंत देखते हुए, वो लकड़ी देखते हुए, बकरी भूखी थी, उसके बाद भी उसने उस डाल को नहीं खाया। और राजा ने प्रसन्न होकर के उस वैष्णव को इनाम दिया। तो ये बकरी जो है, यही हमारा मन है और ये मन इतनी आसानी से नियंत्रण में आने वाला नहीं है। इसीलिए इस मन को वश में करने के लिए विवेक रूपी बेंत का प्रयोग करना पड़ेगा। जब बार बार इस मन पर विवेक का प्रहार होगा, तब जाकर के ये मन वश में आएगा। तो मन को वश में करना है, इसके लिए विवेक को धारण करना पड़ेगा और इस मन को संग से दूर रखना है। यदि ये मन को वश में करना है, क्योंकि यदि ये मन वश में हो गया तो फिर भक्ति सरलता से की जा सकेगी। आगे प्रकृति व पुरुष का भेद बताया कि इस पुरुष को इस प्रकृति से अलग रखना है। माता ने कहा कि पुरुष के बिना प्रकृति संभव नहीं है और प्रकृति के बिना पुरुष संभव नहीं है। तो इन प्रकृति और पुरुष को कैसे अलग रखा जाए, तो उन्होंने बताया कि प्रकृति और पुरुष को भक्ति के माध्यम से ही अलग अलग किया जा सकता है। सबसे पहले मनुष्य योगादि करे, प्राणायाम करे। प्राणायाम जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक 3 स्थितियां होती हैं। जब पूरक करे, सांस को अंदर ले, तब ऐसी कामना करे कि भगवान स्वयं हमारी श्वासों के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, हमारे हृदय में प्रविष्ट हुए हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान करें। उसके बाद कुंभक, जिसमें श्वास को स्थिर रखा जाता है, ऐसी कामना करें कि भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। रेचक, ऐसा विचार करें कि हमारे शरीर से पाप धीरे धीरे निकल रहे हैं। भगवान शिव का ध्यान करें। इस विधि के द्वारा प्राणायाम करें और एकांत में बैठ करके भक्ति करें। एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ यही है कि जब सभी वस्तुओं का
सभी विषयों का अंत एक हो जाए, वही एकांत है। सिर्फ एक ही लक्ष्य हो जाए। महाराज अर्जुन ने जब गीता का उपदेश सुना, तब भगवान ने उस युद्ध को स्थिर कर दिया। उसका कारण यही है कि भगवान महाराज अर्जुन का मन एकांत में चला जाए। जब कपिल मुनि ने अपनी माता को सांख्य योग का दर्शन सुनाया, भक्ति योग का वर्णन किया, तब भी उन्होंने एकांत में, ये शब्द यहाँ पर आया है कि एकांत में बैठ करके सुनाया। और इसीलिए सुनाया कि जब एकांत होता है तो हमारा मन सब ओर से हट करके उसका लक्ष्य एक ही हो जाता है, परमपिता परमेश्वर। इसलिए एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करे, चिंतन करे, भक्ति करे और संग से दूर रहे। संसार के संग से तो दूर रहे, किंतु संतों का संग करे, क्योंकि संसार का संग बंधन का कारक है, अपितु जबकि संतों का संग मुक्ति का द्वार कहा गया है। इस प्रकार भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से प्रकृति और पुरुष को अलग करने का प्रयास करें, संसार में अनासक्त होते हुए भक्ति करें। भक्ति के भी 3 भेद बताए हैं। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति। जो मनुष्य पशु हिंसा के द्वारा, उग्र प्रयोगों के द्वारा भगवान की भक्ति करता है, वो तामसिक भक्ति कही गई है और ये सबसे अधम भक्ति है। दूसरी भक्ति है राजसिक भक्ति। जब मनुष्य किसी कामना से भगवान की भक्ति करता है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की भक्ति करता है, तो वो राजसिक भक्ति कही गई है। ये मध्यम प्रकार की भक्ति है। और जब मनुष्य बिना किसी कामना से सिर्फ परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करता है, तब वो सात्विक भक्ति कही गई है। और ये सात्विक भक्ति सबसे श्रेष्ठ कही गई है। आगे भक्ति के 9 प्रकार बताए। नवधा भक्ति: श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। और इसमें सबसे प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति कही गई है, क्योंकि श्रवण करने से भगवान के चरणों में हमारा मन लगने लगता है। और उसके बाद ही दूसरी भक्तियां कही गई है। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन, जिसे नवधा भक्ति कहा गया है, उसका वर्णन उन्होंने अपनी माता को सुनाया। और सबसे अंतिम में आत्मनिवेदन, यानी कि अपने स्वयं को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, यह आत्मनिवेदन है। उसके बाद पापी मनुष्य के अधोगति का वर्णन सुनाया कि मनुष्य इस संसार में इंद्रियों में आसक्त होकर के इस संसार को भोगता है, जीवन पर्यंत इस संसार के सुख का उपभोग करता है, किंतु भगवान का भजन नहीं करता। वृद्धावस्था आ जाती है, सब दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, काम करने की
क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी बिस्तर पर पड़ा हुआ, खाट पर पड़ा हुआ संसार के पदार्थों का ही चिंतन करता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, फिर भी भगवान मुख से भगवान का नाम नहीं लेता। और ऐसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। यम के दूत उसे लेने आते हैं, गले में रस्सी का फंदा डाल करके खींचते हुए ले जाते हैं। वहां पर बैतरणी नदी को पार करता हुआ यमलोक पहुंचता है, जहां पर विभिन्न यातनाओं को सहन करता हुआ जब अपने पापों को नष्ट पाता है, उसके सभी पाप विभिन्न यातनाओं को भोगते हुए धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तो माता के गर्भ में वीर्य रूप में प्रविष्ट होता है। वहां पर रजकण से मिलकर एक रात्रि में कलल के रूप में अवस्थित होता है। धीरे धीरे बढ़ने लगता है, मस्तिष्क आता है, हाथ पैर होते हैं, चर्म बनता है, रक्त मज्जा सभी बनते हैं। और माता के गर्भ में एक झिल्ली के रूप में, एक झिल्ली में लटका हुआ रहता है। माता जो भी तिक्त कषाय ग्रहण करती है, उसे भी वही ग्रहण करना पड़ता है। मल मूत्र विष्ठा में पड़ा रहता है, किंतु उसकी स्मृति बनी रहती है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में अनेक प्रकार के पाप किए हैं, जिसके कारण से मुझे इस अवस्था से को भुगतना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप मुझे इस अवस्था से बाहर निकालिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे ही इस अवस्था से बाहर निकलूंगा, आपका भजन करूंगा, इस संसार में लिप्त नहीं होऊंगा। बार बार रोता है, अपने पूर्व कर्मों को याद करता है। उन मलमूत्र में पड़ा रहता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जो वायु के द्वारा इस संसार में आता है, किंतु संसार में आते ही इस संसार का स्पर्श होते ही उसे माया घेर लेती है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और उसे पूर्व की स्मृति कुछ भी याद नहीं रहती। यहां आकर के माया में आसक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य का जन्म मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए भगवान का भजन कर, किंतु भगवान का भजन नहीं करता। और जैसे ही बालक का जन्म होता है, माया उस पर प्रविष्ट हो जाती है। और माया तो क्या लगती है, संसार के लोग ही उसे
आसक्त कर देते हैं। जब बालक छोटा होता है, लोग देखने आते हैं और देख करके बालक के हाथ में धन पकड़ा देते हैं। बालक तो उस धन को समझता नहीं है, किंतु फिर भी उसके हाथ में धन दे देते हैं और वो पूरे जीवन संसार के सुखों को ही भोगता रहता है और संसार के सुखों को भोग करके पुनः अधोगति में जाता है। इस प्रकार ये चक्र, जन्म मरण का चक्र चलते रहता है और मनुष्य मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर पाता, भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर पाता। किंतु जो मनुष्य इस जन्म में, इस जीवन में भगवान का भजन करता है, निर्मल मन हो करके भगवान का भजन करता है, वो फिर बार बार इस जन्म को प्राप्त नहीं करता। मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के भगवान के श्री चरणों में अपनी सेवा को समर्पित करता है। और श्रेष्ठ भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि भगवान के चरणों में बना रहूं और उनकी भक्ति किया करूं, उनकी सेवा करा करूं, ऐसी कामना करना है। और ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। हम ये सोचें कि सबसे पहले तो इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, उसमें भी मनुष्य योनि मिली और मनुष्य योनि की विशेषता यही है कि मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है, उसमें विवेक होता है, बुद्धि होती है। तो मनुष्य योनि मिली और मनुष्य जन्म में भी सनातन धर्म में जन्म हुआ है, ऐसी सनातन संस्कृति मिली है। तो इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य संसार का भले ही उपभोग करते रहें, किंतु लक्ष्य जो है वो भगवान ही होना चाहिए। वही सच्चा भक्त है जो संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहता है। जैसे एक तेल की बूंद पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहती है, पानी में मिलती नहीं, घुलती नहीं। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहते हुए इस संसार से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार माता को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग और गर्भ गीता का वर्णन कपिल मुनि ने सुनाया। कपिल मुनि के वचनों से माता का भी देहाभिमान छूट गया और फिर माता ने भी वन की ओर गमन किया। नदी के तट पर बैठ करके भगवान की भक्ति की, स्तुति की निर्मल मन से, और तब भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार इस भागवत में कपिल मुनि के जन्म का वृत्तांत सुनाया गया। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, आपने कर्दम जी के पुत्र कपिल मुनि का वृत्तांत तो सुनाया, किंतु कर्दम जी की जो 9 पुत्रियां थी उनका विवाह किनके साथ हुआ,
और उनके वंश का वर्णन भी हम सुनना चाहते हैं। तब मैत्रेय जी कहने लगे कि जो ब्रह्मा के 10 पुत्र थे, उनमें से 9 पुत्रों के साथ कर्दम जी की 9 पुत्रियों का विवाह हुआ। जिनमें से एक पुत्री अनुसुईया, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि के साथ हुआ, जिनसे 3 पुत्र हुए, जो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के अवतार थे, अंश थे। तब विदुर जी ने पूछा कि ये कैसे संभव है कि अत्रि मुनि के पुत्र त्रिदेवों के अवतार, उनके अंश। तो एक समय की बात है, अत्रि ऋषि ने सरस्वती के तट पर अनेकों वर्ष तपस्या की और ब्रह्म तत्व का ध्यान किया। उस ब्रह्म तत्व के ध्यान करने से तीनों देव प्रकट हो गए। तब अत्रि मुनि ने उनसे कहा कि मैंने तो केवल एक ही का ध्यान किया है। तब उन्होंने कहा कि हम तीनों तात्विक रूप से एक ही हैं। ये तो अविवेकी मनुष्य जो होता है, वो हमें अलग अलग रूप में देखता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। वास्तविकता में यह तीनों एक ही हैं, किंतु अविवेकी मनुष्य इन्हें अलग अलग रूप में देखता है। और यही दक्ष प्रजापति ने भी किया, जिस कथा का वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो त्रिदेव प्रकट हुए, और जब त्रिदेव प्रकट हुए तो अत्रि मुनि ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवता, आप मेरे घर में पुत्र रूप में प्रकट हो। तब भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि हम तीनों तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी महाराज अत्रि के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसकी एक कथा और भी आती है। जो अनुसुईया थी, वे बड़ी पतिव्रता थी और उनका सतीत्व इस संसार में सबसे श्रेष्ठ था। एक समय नारद जी विष्णु लोक को पहुंचे और नारायण नारायण कहते हुए लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी माता उस समय कुछ कार्य कर रही थी। नारद जी को देख करके प्रणाम किया, आसन दिया और लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि हमारा तो क्या है, संत और ऊंट, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं। जिस दिशा में मुख हो उसी दिशा में चल पड़ते हैं।
लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप तो बड़ा विनोद करते हैं, फिर भी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अत्रि ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं। उनकी पत्नी माता अनुसुईया बड़ी पतिव्रता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या मुझसे भी बड़ी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन संसार में सबसे बड़ा सतीत्व धर्म जो है वो उन्हीं के पास है। ऐसा कहते हुए नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। अब लक्ष्मी जी आवेश में आ गई कि मुझसे भी बड़ी पतिव्रता और कोई हो सकती है क्या? विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी के चरणों में बैठ गई और बैठ करके बोली कि हे प्रभु, आज मैं आपसे जो मांगूंगी आपको देना होगा। विष्णु भगवान ने कहा, कहो तो सही, क्या बात है? उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे आश्वासन दीजिए कि चाहे मैं खरगोश का सिंग मांगू या वंध्या स्त्री का पुत्र मांगू, आपको तो ला करके देना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, कहो तो। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि आपको माता अनुसुईया का सतीत्व भंग करना है। यह सुनकर विष्णु भगवान को भी आश्चर्य हुआ कि ये सब नारद जी का ही किया जा रहा है। नारद जी ऐसा कह करके तो चले गए हैं, किंतु मुझे परेशानी में डाल दिया, क्योंकि माता अनुसुईया का सतीत्व भंग करना बड़ा कठिन कार्य है। किंतु ठीक है देवी, यदि तुम बीच में कुछ गड़बड़ ना करो तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सती माता बैठी हुई थी। नारद जी को देख करके प्रणाम किया और उन्हें खाने के लिए एक लड्डू दिया, मोदक दिया। नारद जी ने मोदक खाया और खाकर के कहा कि बना तो बहुत बढ़िया है, किंतु इसमें वो बात नहीं है जो माता अनुसुईया के हाथ के बने हुए लड्डुओं में है। तब सती माता को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या विशेष है। तब नारद जी ने कहा कि इस संसार में उनसे बड़ा सतीत्व धर्म किसी के पास नहीं है। नारद जी तो नारायण नारायण कहते हुए चले गए। इधर सती माता ने भी भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि आप जाकर के माता अनुसुईया का सतीत्व भंग करें। शिव जी भी अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े और नारद जी इधर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्माणी को जाकर के यही सब बात बताई। ब्रह्मा जी भी अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। तीनों देवताओं ने अपना रूप बदल करके मुनियों का वेश धारण कर लिया और मुनियों का वेश धारण करके भिक्षाम देही कहते हुए अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। माता अनुसुईया ने उनको प्रणाम किया। तब मुनियों ने कहा कि हे देवी, हम आपके हाथ से भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब आप
विवस्त्र होकर के हमें भिक्षा देंगे। माता अनुसुईया ने कहा कि आप मुनि हैं या कपटी, क्योंकि वो कपटी मनुष्य ही ऐसी बात कर सकता है। उस समय माता अनुसुईया ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो समझ गई कि ये साक्षात भगवान है और परीक्षा लेने के लिए मेरे पास आए हैं। तब माता अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, मैं आपको विवस्त्र होकर के भिक्षा दूंगी, और हाथ में कमंडल से जल लिया और जल लेकर के ये प्रार्थना की, ये कामना की कि यदि मेरा सतीत्व सही है, उसमें कोई दोष नहीं है, मैंने निर्मल मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो अभी के अभी ये तीनों मुनि 6-6 माह के बालक बन जाएं। और ऐसा कहते हुए उन्होंने जल छीटा, और जल के छीटते से ही तीनों देवता 6-6 वर्ष के बालक बन गए। माता अनुसुईया ने उन्हें गोद में लेकर के स्तनपान कराया। अत्रि ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। जब लौटे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये 3 पुत्र कहां से आए। माता अनुसुईया ने कहा कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है और इन 3 पुत्रों को हमारे घर में भेजा है। अत्रि ऋषि भी मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। माता उनका पालन करने लगी। बहुत समय व्यतीत होने पर जब तीनों देव लौटे नहीं, तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी। माता लक्ष्मी, सती देवी और ब्रह्माणी तीनों खोजती हुई भगवान को ढूंढने लगी। उसी समय उन्हें नारद जी मिले, और नारद जी दिखे तो नारद जी से उन्होंने कहा कि नारद जी, आप भी बताइए कि हमारे पति कहाँ हैं और निकट आइए। तब नारद जी ने कहा कि मैं अभी एक अनुष्ठान में हूं। अब नारद जी समझ गए कि यदि पास गया तो अच्छा नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो अभी एक अनुष्ठान में हूं और किसी के पास नहीं जाता हूं, विशेषकर स्त्रियों के पास तो जाता ही नहीं हूं, इसलिए मैं तो ये चला। और जाने लगे, किंतु उसी समय तीनों देवियों ने उन्हें रोका। तो उन्होंने निर्देश करते हुए कहा कि ये अत्रि मुनि का आश्रम है और यहीं पर हमारे पति बालकों के रूप में हैं। तीनों देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची, और आश्रम में पहुंचते ही आवाज लगाई। माता अनुसुईया समझ गई कि ये तीनों देवियां हैं। उन तीनों देवियों को अपने आश्रम में बुला लिया। उसी समय अत्रि मुनि वहां आ गए, और अत्रि मुनि आकर के उन्होंने जैसे ही आए तो तीनों देवियां घूंघट डाल करके एक कोने में बैठ गई। अत्रि मुनि ने पूछा कि ये तीनों देवियां कौन हैं? तब माता अनुसुईया ने कहा कि ये आपके पुत्र वधुएं हैं। अत्रि मुनि हंस पड़े कि तुम भी बड़ा आश्चर्य करती हो, अभी तो 3 पुत्र उत्पन्न कर लिए और अब ये 3 पुत्र बहुएं भी आ गई। माता अनुसुईया ने कहा कि तो उसमें क्या हो गया, बड़ी बहू बड़े भाग्य। पुत्र छोटे हैं तो बड़े भी हो जाएंगे। उसी समय एक दिन रात्रि में तीनों देवियां माता अनुसुईया के चरण दबा रही थी, और चरण दबाते हुए उनके अश्रु माता के पैरों पर पड़े, और माता के पैरों पर पड़ते ही माता का हृदय द्रवित हो गया। माता अनुसुईया ने उनसे कहा कि तुम्हें कोई यहाँ कोई कष्ट है? तब तीनों देवियों ने कहा कि हे माता, हम आपके सतीत्व को जान गए हैं। आपका सतीत्व इस संसार में सबसे बड़ा है।
किंतु हम अपने पतियों के वियोग में दुखी हो रही हैं, इसलिए हमारे पतियों को पुनः हमें लौटा दीजिए। माता अनुसुईया द्रवित हो गई। तीनों देवताओं को, देवियों को लौटा दिया। तभी तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे यहाँ अपने अंश से उत्पन्न होंगे, और इसी कारण से माता अनुसुईया के गर्भ से 3 बालक उत्पन्न हुए। और इसीलिए ये जो 3 बालक हैं, यही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का अंश हैं। तो इस प्रकार कर्दम ऋषि की पुत्रियों का वंश आगे बढ़ा, और इनमें से एक दत्तात्रेय हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। महाराज मनु और शत्रुपा, इनकी एक और पुत्री आकुति, जिनका विवाह महाराज रुचि के साथ में हुआ, और देवी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके वंश का वर्णन हम लोग आगे की कथा में श्रवण करेंगे। आज की इस पावन कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।